क्या हमारे पालतू जानवर या कहीं हमारे अपने बच्चे हमारी इंसानी भाषा लैंग्वेज समझ सकते हैं? หนูดุยขอบคุณค่ะพี่คิมมา Sit. See you later, day, Masa. And we don't go fast enough. You want to hurry. Hurry. All right. Honey. He also has his grand finale song, so we're going to do a little warm up. You ready? La. Very good. Echo, honey, where do bluebirds fly? I love that one. Give everyone a big kiss. Big kiss. अभी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो क्लिप्स देखकर ये लगेगा कि हाँ, जानवर भी हमारी इंसानी भाषा समझ सकते हैं, पर साइंस कहती है कि कोई भी एनिमल, फिश, बर्ड इंसानी भाषा नहीं समझ सकता। पर अगर साइंस सच है तो बिल्लियां आपके बुलाने पर आती क्यों है? डॉग्स आपके सिट बोलने पर बैठ क्यों जाते हैं? और पैरट्स तो इंसान की तरह बोल भी लेते हैं। तो क्या ये सारे एनिमल्स हमारी लैंग्वेज समझ लेते हैं? और अगर हाँ, तो क्या साइंस अभी भी इन एनिमल्स को पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाई है? क्या आपका टॉमी, मोलू इंसानी वर्ड्स और ग्रामर को ट्रूली समझ सकता है? चलो आज इसके पीछे का पूरा साइंस समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम एनिमल्स के लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंडिया के मोस्ट लव्ड पेट्स डॉग के साथ। जब हम डॉग्स को बोलते हैं सिट, स्टे, कम, तो वो उन ऑर्डर्स को तुरंत ओबे करता है और हमें लगता है कि शायद डॉग्स हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, पर साइंस कहता है कि ये एक इल्यूजन है। डॉग्स वर्ड को मीनिंग से नहीं समझते। उनके दिमाग में सिट मतलब बैठना ऐसे स्टोरी नहीं होता। वो एक्चुअली लैंग्वेज नहीं बल्कि साउंड पैटर्न समझते हैं। आप सिट को सिट, सिटा या गलती सी गलत प्रोनाउंसिएशंस के साथ भी बोलो तो भी वो लोग तुरंत ओबे कर लेंगे। पर टोन और गेस्चर सेम रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए शब्द का मतलब नहीं होता। शब्द की आवाज प्लस आपका गेस्चर होता है। डॉग ट्रेनिंग का फॉर्मूला सिंपल है, ये साउंड प्लस ये मूवमेंट इज इक्वल्स टू दैट एक्शन। बस कहीं इंग्लिश, हिंदी या चाइनीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अगर आप डॉग को चाइनीज में जुआक्शिया बोलो और वही हाथ का गेस्चर यूज करो तो वो पहली बार में भी बैठ जाएगा। नॉट बिकॉज ही नोज द चाइनीज बट ओनली बिकॉज ही फॉलोज द पैटर्न। पर एक चीज, वो लैंग्वेज से ज्यादा समझता है ह्यूमन इमोशंस। आपका पोस्चर, आपकी आंखें, आपके इमोशंस, आपका स्ट्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब वो इंस्टेंटली रीड कर लेता है। इसलिए बिना एक वर्ड बोले भी वो समझ लेता है कि आप गुस्से में हो, आप खुश हो या आप क्या करने वाले हो। रिसर्च के अकॉर्डिंग डॉग्स 200 के आसपास वर्ड्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर रिकॉग्नाइज का मतलब समझना बिल्कुल नहीं होता। वो बस हैबिट जोड़ते हैं, मीनिंग नहीं। डॉग्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, वो हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी इमोशनल एनर्जी समझते हैं, और इसी वजह से वो हमें इंसानी लैंग्वेज जो समझ रहे हैं ऐसा फील कराते हैं। अब बात करते हैं हमारे बिस्तर पे पड़े क्यूट से फरबॉल की। कैट्स डॉग्स की तरह कमांड फॉलो बिल्कुल नहीं करती। अब 20 कमांड सिखा दो, फिर भी कैट्स पहले डिसाइड करेगी ये करना है या नहीं। उनकी इंटेलिजेंस ओबीडियंस बेस्ड नहीं होती बल्कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। डॉग्स सुनते हैं, ओबे करते हैं, और कैट्स ऑब्जर्व करते हैं। कैट्स अपने ओनर की वॉइस को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती है। उनको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं समझते पर साउंड आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करती है। ये स्किल डॉग से थोड़ी बेटर होती है। कैट्स माइक्रो एक्सप्रेशंस भी रीड करती है। आपका स्ट्रेस, आपका मूड और आपकी बॉडी मूवमेंट वो बिना एक लफ्ज बोले समझ लेती है। इसलिए कैट्स को आओ 10 बार बोलो तो भी वो इग्नोर कर सकती है, पर अगर आप अपसेट हो तो वो खुद आपके पास आके साइलेंटली बैठ जाती है। डॉग्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और कैट्स इमोशंस रीड करती है। दोनों इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंस का स्टाइल बिल्कुल अलग। अब तक हमने देखा कि किसी भी एनिमल के लिए इंसानी लैंग्वेज समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट नाउ कम्स द क्रिएचर जिसको देखकर साइंस को भी थोड़ा रुक कर सोचना पड़ा। पैरट्स। ये बर्ड सिर्फ कॉपी नहीं करती, ये सिर्फ बोलती नहीं, ये सिर्फ रिपीट नहीं करती। पैरट्स ह्यूमन स्पीच को स्कैरी लेवल तक एक्यूरेटली मिमिक कर सकती है। सबसे पहला शौक, हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है। पैरट्स के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है, सायरिंग्स, और ये सायरिंग्स इतना प्रिसाइज होता है कि ह्यूमंस की आवाज, टोन, रिदम सब कुछ ऑलमोस्ट मिरर इमेज तक कॉपी करके दे देता है। क्यूट टोन में हेलो बोलो तो पैरट क्यूट टोन में हेलो बोलेगा। एंग्री टोन में बोलो तो पैरट एंग्री टोन में कॉपी करेगा। इंटेंशन नहीं समझ पाते, सिर्फ टोन, पिच और टाइमिंग को कॉपी कर लेते हैं। यानी पैरट्स इंसानी लैंग्वेज के अंदर घुसकर कॉपी करते हैं, समझते नहीं। लेकिन ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। साइंस में एक एक्सेप्शन आया था, एलेक्स, अफ्रीकन ग्रे पैरट। इस पैरट ने डिकेड्स ऑफ रिसर्च में कलर, शेप्स, नंबर्स और कुछ बेसिक लेवल्स को लिमिटेड लेवल पर डिफरेंशिएट किया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक्सट्रीमली एडवांस कंडीशनिंग थी। सच कहीं बीच में है। मीनिंग समझना डाउटफुल, लेकिन एसोसिएशन समझना
डेफिनेटली यस। ये बात क्लियर है, एलेक्स ने पैरट्स को सुपर इंटेलिजेंट मिमिक्स कैटेगरी से एक लेवल और ऊपर पुश कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैरट्स ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं। वायरल वीडियोस जहां पैरट्स गाली देते हैं, ओनर का नाम चिल्लाते हैं या क्राई बेबी की नकल करते हैं, वो सब मीनिंग नहीं, मेमोरी, मिमिक, रिपीटिशन और टाइमिंग होता है। तो बॉटम लाइन सिंपल है, पैरट्स ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते, बट मिमिक करने में प्लेनेट के सबसे एडवांस्ड क्रिएचर्स में से एक है। अगर अर्थ पे कोई स्पीशीज इंसानी आवाज को परफेक्टली मिमिक कर सकती है तो वो डॉग, कैट या डॉल्फिन नहीं, बल्कि एक बर्ड, पैरट है। क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर एनिमल्स एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाते होंगे या नहीं? इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। पहले डॉल्फिन्स के बारे में जान लेते हैं। पैरट्स के बारे में सुन के शायद आपको लगा होगा कि वीडियो का सबसे क्रेजी पार्ट खत्म हो गया, बट मैं अब जो बताने वाला हूँ वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। बिकॉज पैरट्स सिर्फ बोल लेते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स कैन डू समथिंग फार मोर इनसेन। डॉल्फिन्स ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझते, पर वो ह्यूमंस को समझ जाती है। अगर आप पानी में जाओ तो डॉल्फिन्स आपका बॉडी टेंशन, हार्ट रेट, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट सब कुछ अल्ट्रासाउंड सोनार से सेंस कर लेती है। यानी वो वर्ड्स नहीं, आपकी स्टेट रीड करती है। हम ह्यूमन जैसी इमोशन रीडिंग कोई डॉग, कैट, पैरट नहीं करता, लेकिन डॉल्फिन्स कर लेती है। डॉल्फिन्स 3D में बात करती है, ये सच है। हम जब बोलते हैं तब साउंड एक डायरेक्शन में जाती है, डॉल्फिन जब क्लिक करती है तब साउंड हर डायरेक्शन में जाती है, जस्ट लाइक अ 3D स्कैनर। जब वो किसी चीज पे सोनार क्लिक देती है तो वो रिटर्न साउंड से उन्हें उस ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, मटेरियल, मूवमेंट सब चीज का मेंटल इमेज मिलता है। साइंटिस्ट ने ये क्लेम भी किया है कि एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन को एक एक्वेस्टिक इमेज भेज सकती है। 100% ट्रू तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स जैसा नहीं, बल्कि डायरेक्ट फोटोज जैसा। और सबसे बड़ा शॉक, डॉल्फिन्स ग्रामर डिटेक्ट कर लेती है। ये पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 स्पीशीज कर सकती है, एक हम और एक डॉल्फिन्स। रिसर्च में डॉल्फिन्स को कमांड सिखाई गई, बॉल फैच और हुप फैच। डॉल्फिन्स ने सिर्फ ऑब्जेक्ट पिक नहीं किया, उन्होंने पैटर्न समझ लिया। पहले ऑब्जेक्ट का नाम आता है, फिर एक्शन। अगर आप ऑर्डर उल्टा भी कर दो तो भी डॉल्फिन सही एक्शन करेगी, क्योंकि वो लॉजिक फॉलो करती है, वर्ड्स नहीं। ये डॉग भी नहीं कर सकता, कैट भी नहीं और पैरट भी नहीं। डॉल्फिन्स के कम्युनिकेशन में आखिर क्या होता है? साइंस के हिसाब से उनके सिग्नल्स में होता है यूनिक नेम, इमोशन, लोकेशन सिग्नल, हंटिंग प्लान्स, हाई डिटेल इकोलोकेशन क्लिक्स। मतलब डॉल्फिन्स लैंग्वेज नहीं बोलती, पर उनका सिस्टम ह्यूमन लैंग्वेज से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस प्लैनेट पर अगर कोई नॉन ह्यूमन स्पीशीज इंसान से कम्युनिकेट करेगी तो वो डॉल्फिन होगी, बट नॉट विद वर्ड्स, विद अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो अब तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं? क्या वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाते हैं? शॉर्ट आंसर, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यस। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, कैट्स को डॉग्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और डॉग्स को कैट्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो फिर आखिर ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एनिमल्स एक दूसरे के वर्ड्स नहीं, बल्कि एक दूसरे के इमोशन समझते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन के असली टूल्स, पोस्चर, टेल मूवमेंट, आई कांटेक्ट, ब्रीदिंग, हार्टबीट पैटर्न, काम, टेंशन। यहाँ ग्रामर, वर्ड्स, एसेंट कुछ नहीं होता, बस सच होता है। एग्जांपल, कैट का स्लो ब्लिंक इज इक्वल्स टू पीस, डॉग्स का टेल स्विंग इज इक्वल्स टू पीस। लैंग्वेज अलग, इंटेंशन सेम, एंड रिजल्ट दे ट्रस्ट ईच अदर। डॉल्फिन तो गॉड टियर लेवल का कम्युनिकेशन करती है। डॉल्फिन सोनार से कैट की हार्टबीट, डॉग्स की ब्रीदिंग, ह्यूमन का मसल टेंशन, इवन मूड सब कुछ रीड कर लेती है। हम वर्ड से कम्युनिकेट करते हैं और डॉल्फिन स्टेट से। सो कैन एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर? लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं, इमोशन, इंटेंशन और प्रेजेंस से 100%। इसलिए कभी कभी एक कैट और डॉग एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बना लेते हैं, लेकिन एक डॉग और डॉग सेम स्पीशीज, सेम ब्रीड के भी लड़ते रहते हैं। क्योंकि एनिमल्स के लिए बात सिंपल है, तुम कौन हो ये मैटर नहीं करता, तुम कौन सी एनर्जी लेके आए हो ये मैटर करता है। एनिमल्स डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस, एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशन इज ओनली द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट अर्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।